चलिए, और प्लस में हमने डाल दिया यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसका काम क्या होगा, हाइड्रोजन को सप्लाई करना, ये हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सबसे कमजोर ये पाई बॉन्ड ही है इसके अंदर, CH3 CH2 CH और OH। पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों के साथ एक एक H लग गया, और ये H। तो थोड़े ढंग से इसको कैसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 CH2 OH। ये चीज ऐसे कीटो। तो प्राइमरी जब आप एल्डिहाइड का करोगे आप, ठीक है ना, दिस इज प्रोपेनल, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड। इसका रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल। चलिए इसके बाद दूसरा आ जाता है इसके अंदर, और ये हो गया आपका, हाँ कीटोन ले लो, CH3 CH2 CO CH3, ये कीटोन है। और कीटोन का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर C और O का बॉन्ड टूट गया, तो O के साथ भी H लग गया और C के साथ भी, तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CH2 CHOH CH3। ये क्या बन गया आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने, ZnHCl, ये भी हाइड्रोजन देगा। तो पहला काम तो ये हो गया, CH3 पाई बॉन्ड टूट गया आपका, तो ऑक्सीजन का भी पाई बॉन्ड टूटा तो इसके साथ भी H, और कार्बन का भी पाई बॉन्ड टूटा तो कार्बन के साथ भी H और OH। थर्मोडाइनेमिकली एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, तो यहाँ से ये वाटर निकल गया आपका, वाटर का लॉस हो गया, और ये बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नीचे H। फिर से रिड्यूसिंग एजेंट अपना काम करेगा, और ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो कि अपना काम करेगा। फिर से यही ZnHCl, तो C और O का डबल बॉन्ड टूट गया आपका, तो C के साथ भी H और O के साथ भी H, तो ये बन गया CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर H। यानी कि इसको मैंने कैसे लिख दिया, CH3 CH2 CH2OH, है ना। यानी कि सीधी सी बात ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पर और करके लिख दो इसको O, और ये बन गया CH3 CH2 CH2OH, है ना। तो सीधी सी बात मैं लिख दूं यहाँ पर, डायरेक्ट वो तो समझाने के लिए था सारा का सारा, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या बना के देंगे आपको रिडक्शन के बाद, प्राइमरी एल्कोहल। चलिए इसके बाद आ गया आपका एस्टर का रिडक्शन। ये एस्टर था आपका, ये लिख दिया हमने CH3। पहले नाम बताओ जरा मुझे इस एस्टर का, बताओ। आज तक नेमिंग तो तुमने करी हुई है 11th में, बोलो इस एस्टर का क्या नाम है। सर बता रही हूँ। हम्म मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी नाम बताया था तुम्हें, केमिकल काइनेटिक्स में जो हम स्यूडो फॉस्फोरस रिएक्शन कर रहे थे।
बोलो। सर बस 1 मिनट। बोलो बोलो, इसमें क्या सोचना होता है ना, एल्काइल एल्केनोइड, यही तो नाम होता है। एल्काइल एल्केनोइड ही तो ओके सर। बोलते हैं, तो छोटे वाले ग्रुप को एल्काइल बोलना है। और एल्केनोइड तो एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला एल्काइल ग्रुप है ना, छोटे वाला। तो ये क्या हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एल्केनोइड। तो ये हो गया आपका मिथाइल प्रोपेनोएट। रिडक्शन कर देते हैं इसका। चलो Na+CH3, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला सी और ओ का सिंगल बॉन्ड, यही वीक है आपका। और ये बन गया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, और प्लस में HOCH3। ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा Na+CH3CH2OH, और क्या मिल जाएगा ये आपको, है ना। तो सीधी सी बात ये है भाई, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये क्या देंगे आपको, प्राइमरी एल्कोहल देंगे। ये क्या देंगे आपको, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम कार्बोनाइल compounds by the action of Grignard reagent। ठीक है ना, इससे भी अल्कोहल बनेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड में गिग्नार्ड रिएजेंट डाल के हाइड्रोलाइसिस कर देना है, तब भी हमें अल्कोहल मिलेंगे। कैसे, पहले ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और साथ में हाइड्रोलाइसिस भी करोगे आप। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल। इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है ना, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर हाइड्रोलाइसिस भी कर दें, तो हमें क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी एल्कोहल। और फिर हम यहाँ पर कोई कीटोन ले लें, कीटोन, और प्लस में क्या डालें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री एल्कोहल। देन यू विल गेट अ 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं बताओ जरा मुझे, व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बोलो भाई, चैप्टर 1 में करा चुका हूं मैं। सर बता रही हूँ। बताओ बताओ।
सर ये अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। हाँ, एल्काइल हाइड में अगर मैग्नीशियम डाल देते हैं ना तो वो गिगनार्ड रिएजेंट होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है ना। चलो, जी। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में डाल रहा हूँ। ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड का, प्लस गिगनार्ड रिएजेंट डाल दिया। अब ये बताओ मुझे गिगनार्ड रिएजेंट से कार्बोकटायन मिलता है या कार्बोनाइन मिलता है? गिगनार्ड रिएजेंट से बोलो। ये हमें कार्बोकटायन बना के देगा या कार्बोनाइन बना के देगा? सर एनायन। कार्बोनाइन, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस, तो यहाँ से हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो CH3 आके कहाँ लग गया? इधर। अब देखो ये क्या बन गया आपका, तो CH3 आके लगा इस वाले CH2 से, तो क्या बन गया आपका? ये CH3 आके लग गया CH2 से, ये CH2 के साथ O लगा हुआ था, O माइनस के साथ प्लस का MgBr लग गया। फिर हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हमने इसमें पानी डाल के बॉईल कर दिया, तो H प्लस और OH माइनस, तो O के ऊपर माइनस चार्ज है, Mg के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका? देखो ये MgBrOH, ये चीज है ना, और H लग गया यहाँ पर, तो ये बन गया CH3CH2OH और प्लस में MgBrOH, ये हो गया आपका। अब आ जाओ कोई और एल्डिहाइड, जो मर्जी एल्डिहाइड ले लो, आपको हमेशा क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेंगे। जैसे चलो ये वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, ये वाला ले लिया, साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड, है ना। ये मैं लिख दूं यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड, या साइक्लोहेक्सेनल लिख दो उसको अच्छे से, साइक्लोहेक्सेनल या साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेन एल्काइल कार्बेल्डिहाइड, हाँ ये बोलते हैं इसको साइक्लो, क्योंकि चेन से बाहर है ना, साइक्लोहेक्साइल कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब जो मर्जी एल्डिहाइड ले लो, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। और प्लस में डाल दिया CH3 MgBr, CH3 पे माइनस, Mg पर प्लस, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये CH3 उठा के कहाँ लगा दिया हमने? इस कार्बन के साथ, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? ये साइक्लोहेक्सेन था, C के साथ H लगा दिया, और इधर ये हो गया O के साथ MgBr, और C के साथ ही क्या लगाना है हमें? ये CH3। अब उठा के हाइड्रोलाइसिस कर दिया इसका, H प्लस वाटर डाल दिया, तो MgBrOH निकल गया आपका, और ये हो गया CHOH। देखो बन गया ना सेकेंडरी अल्कोहल, और प्लस में मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड, कौन सा अल्कोहल बना? ये सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद कीटोन, कीटोन से करके देखो रिएक्शन खुद एक बार, हो जाएगी बड़े आराम से। ये कीटोन है मान लो आपका, कीटोन कौन सी हो गई है? ब्यूटेन 2 ऑन, दिस इज ब्यूटेन, और प्लस में ग्रीनर एजेंट डाल रहा हूं मैं। चलो ग्रीनर एजेंट बनाओ, और मतलब कंपाउंड बनाओ, और मुझे उस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम बताना, मैं समझ जाऊंगा क्या कंपाउंड बनाया आपने। ठीक है, कंपाउंड का आईयूपीएक नेम बताना मुझे। ओके सर। करो करो, मैं इतने पानी लेके आता हूँ अपना, 15-20 सेकंड लगेंगे तुम्हें करने में। आईयूपीएक नेम बताना मुझे, ठीक है ना, आईयूपीएक नेम से पता लग जाएगा तुमने क्या बनाया है।
हो गया क्वेश्चन? हेलो सर कर रही हूँ, 1 मिनट। कर रहे हो? करो करो करो। हाँ जी बताओ नाम इसका। सर 1 मिनट बस हो। अरे इसमें क्या सोच रहे हैं इतना भाई, वो एल्काइल ग्रुप ही तो लगाने लाके हैं। हाँ देखो पता इतना देर लगाते हो तुम हैं। देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, है ना। यहाँ से मैग्नीशियम प्लस और ये फिनाइल पर नेगेटिव चार्ज, तो ये फिनाइल ग्रुप कहाँ लग जाएगा जाके? इस कार्बन से लग जाएगा ना, या नहीं? ऐसे लगेगा ना। तो देखो इस कार्बन हाँ पर जी सर। ऊपर कर देता हूं मैं CH3 को, लेफ्ट में कर देता हूं C2H5 को, और नीचे कर देता हूं मैं फिनाइल को। ये समझ में बात आई? देखो ये वाली बात समझ में आई? हाँ जी सर। ये हो गया C2H5 और O के साथ क्या लग गया? MgBr, है ना। फिर आपने क्या करा, इसमें पानी डाल दिया ना, H+ डाल के, और आपने हीट कर दिया। तो बस MgBrOH को तो अलग कर दो, MgBrOH, और H+ लगा दो O के साथ। तो ये हो गया CH3, ये हो गया C2H5। चलो हाँ आईपैक नेम बताओ इसका जरा, है तो अल्कोहल ये, और OH, है ना। चलो इसको खोल देता हूँ जिससे तुम आईपैक नेम करने में आसानी हो। ये हो गया CH2, टर्शरी अल्कोहल तो है ना। अल्फा कार्बन एटम 3 कार्बन से लगा हुआ है, ये तो अल्फा कार्बन एटम है जो 3 कार्बन एटम से लगा हुआ है आपका। तो 3 डिग्री अल्कोहल है। नाम बताओ इसका आप। क्योंकि भाई कभी कन्वर्जन आएंगे तो वो आईपैक नेम ही तो लिख के देते हैं, तो जब नाम ही नहीं पता होगा तो फिर कंपाउंड कैसे बनाओगे? बोलो क्या नाम हुआ इसका, नंबरिंग करो, नाम बताओ मुझे। सर बता रही हूँ।
बोलो बोलो आईपैक नेम इसका जल्दी से, इतनी देर थोड़ा लगाते हैं कोई। इसका आईपैक नेम तो लिखना है, अल्कोहल ही तो है ये। और कितने कार्बन एटम वाला अल्कोहल है ये? सर 3। 3 क्यों बेटा? 1 2 3 4, अल्फा कार्बन एटम तो ये था ना, तो चेन में आ तो गया ये, तो सर आपने ब्यूटेन पहले 2 ऑल हो गया ना। C2H5 नहीं लिखा था? अरे तो है तो 4 कार्बन एटम ना भाई, C2H5 में भी तो 2 कार्बन एटम है, तो चेन में काउंट करोगे तो 2 कार्बन एटम हाँ काउंट होंगे ना, या नहीं? ये C2H5 ऐसे ही तो है, तो ये 2 कार्बन एटम नहीं है इसके अंदर। तो जो C2H5 को आप क्या बोलते हो, इथेनॉल बोलते हो ना, या मिथेनॉल बोलते हो? इथेनॉल बोलते हो ना C2H5 को। हाँ जी सर। फिर तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया ना, ये ब्यूटेन 2 ऑल। और दूसरे कार्बन पर क्या है, फिनाइल है, तो ये हो गया आपका 2 फिनाइल। बताओ इसमें भी इतना सोचते हो, ब्यूटेन 2 ऑल। बिना आईपैक नेमिंग के ऑर्गेनिक में काम चलेगा नहीं, कन्वर्जन आपको दे देगा वो, और कंपाउंड लिखना नहीं आएगा तो कन्वर्जन क्या करोगे फिर? चलो ये तो प्रिपरेशन हो गई आपकी अल्कोहल की। अब आती है इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल की प्रिपरेशन। तो पहला, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस करी थी ना हमने चैप्टर 1 में। बताओ क्या होती है डाउस प्रोसेस? ये क्लोरोबेंजीन है। बोलो डाउस प्रोसेस क्या सर चीज बता होती रही है? हूँ। बताओ बताओ। भूल गए? लाओ मैं समझा देता हूँ इतने, इधर कहाँ पेज पलटोगे। देखो इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH से, एक और NaOH। सर इसमें ब्रोमीन के एक्सट्रैक्शन होती है ना फ्रॉम ब्रोमीन ब्राइन। की कहाँ होती है बेटा एक्सट्रैक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो है ये। तो पहली चीज देखो यहाँ पर क्या हुई, एक तो वाटर निकल जाता है आपका, ये वाटर निकल गया, ठीक है ना। एक तो ये वाटर निकाल दिया यहाँ से, ये देखो ये तो एक वाटर निकल गया, ठीक है। एक Na के साथ क्या निकल जाता है आपका, Cl, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब क्या बनेगा आपका ये, और ये बनेगा आपका ONA, ONA जाकर रिंग पर लग गया, प्लस में NaCl, प्लस में H2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं सोडियम फिनोक्साइड का H+, या इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। NaOH निकल जाता है और फिनोल आपके पास बचता है। तो असल में डाउस प्रोसेस क्या है, डाउस प्रोसेस इज अ डाउस प्रोसेस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। ये असल में क्या है, एक 2 स्टेप प्रोसेस है। ये फिनोल बन गया और प्लस में NaOH, समझे। तो सेकंड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आ गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl- ये प्लस, और प्लस में वाटर, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका डाइल्यूट H2SO4, और हीट करोगे आप इधर। तो हीट करोगे तो जरा ध्यान दो, N+ तो बॉन्ड पेयर को खींचेगा अपना,
है ना। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और देखो N2 आपका फ्री हो जाएगा, है ना, N2 आपका फ्री हो जाएगा। तो क्या निकल गया, N2 H प्लस निकल गया बेटा यहाँ Cl के साथ, ये देखो HCl, और OH जाकर लग गया रिंग पर, और OH कहाँ जाकर लग गया, रिंग पर। समझ गए इसको अभी, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ जी सर। आसान सी चीज थी ये। तीसरा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये कहता है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड by the action of NaOH followed by hydrolysis। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये देखो, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया आपका SO3H, दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको मैं। ये हो गया आपका SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और प्लस में यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, NaOH। अब NaOH देखो मैं 3 डालूंगा यहाँ पर, कैसे वो रिएक्शन होगी आपकी वो देखिएगा आप। एक तो Na2SO3 निकलेगा आपका, ये 2 Na और साथ में एक ये SO3, एक सोल्ट निकल जाएगा आपका, ये निकल गया आपका Na2SO3। फिर से देखिएगा यहाँ पर OH, इस OH के साथ एक ये वाला H निकल जाएगा आपका, ये वाटर भी निकल गया यहाँ पर, और एक और देखो यहाँ से ये भी एक वाटर निकलेगा, ये देखो, तो 2 वाटर और Na2SO3 निकल गए आपके। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 2H2O प्लस में Na2SO3, और ONA जाके कहाँ लग गया, रिंग पे, ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड, ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, है ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है हमें, वो कर दिया इसका हाइड्रोलाइसिस, H प्लस हाइड्रोलाइसिस, वही जो हमने पीछे किया था वैसे, ये बन जाएगा OH और प्लस में NaOH निकल जाएगा। डाइल्यूट है तो फिर रिएक्शन ही नहीं होती फर्दर आपकी, है ना, पानी बहुत ज्यादा है, NaOH बहुत कम है, तो वो रिएक्ट नहीं करता फिर आपका। अच्छा, ये तो हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम चाहें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बना भी सकते हैं, किससे, बेंजीन से। बेंजीन का क्या कर दूं मैं, सल्फोनेशन कर दूं, H2SO4, और ये कंपाउंड मिल जाता है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। फिर आता है फ्रॉम क्यूमीन बाय एरियल ऑक्सीडेशन। फोर्थ आता है आपका फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन बाय इट्स एरियल ऑक्सीडेशन followed by its decomposition, its decomposition। तो इसके बारे में लिखता हूँ, क्यूमीन क्या होता है आपका, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बोलता है यहाँ से क्यूमीन, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल
प्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन ऑन ऑक्सीडेशन विद एयर, क्यूमीन ऑन ऑक्सीडेशन, क्यूमीन ऑन ऑक्सीडेशन विद एयर प्रोड्यूसेस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड which undergoes decomposition, which undergoes decomposition, which undergoes decomposition, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, which undergoes decomposition to produce acetone, acetone and phenol, जो डिकम्पोज होने के बाद क्या देता है आपको, एसीटोन देता है और फिनोल देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH, ऊपर CH3 और इधर CH3, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर से, टेम्परेचर वही होता है आपका, है ना, 90 डिग्री के आसपास। तो अब देखो सी और एच का बॉन्ड यहाँ से टूट गया आपका, यहाँ से किसका बॉन्ड टूट गया, सी और एच का, CH और यहाँ CH3 था, दिस वॉज क्यूमीन। सी और एच का बॉन्ड टूट गया तो देखो क्या बनता है यहाँ पर, CH3COOH और ऊपर CH3 है, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो जब इसको गर्म करते हैं, है ना, जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है, यहाँ से होमोलाइसिस हो जाता है आपका, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आपका, है ना, तो होमोलाइसिस हो जाता है एक तरीके से, और ये चीज होमोलाइसिस, है ना, तो होमोलाइसिस होके OH रिंग पे लग जाता है आपका, और एसीटोन आपका फ्री हो जाता है, प्लस में CH3COCH। ठीक है, चलो अब जरा थोड़े से क्वेश्चन करो, एक बार मैं एनसीईआरटी निकालता हूँ, एक बार कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ तुमको। एलाइलिक एल्कोहल किसको बोलेंगे, बताओ, एलाइलिक एल्कोहल, सर एक मिनट बता रही हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन ही दे रखा है एलाइलिक एल्कोहल, इनमें से कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है, चलो अब यही बताओ इसके अंदर, है ना, इनमें से कौन एलाइलिक एल्कोहल है, CH3, सब तो तुम भूल के बैठ जाते हो ना, रिवाइज ही नहीं करते बिल्कुल। ऑर्गेनिक बेटा सारा सर ये इंटरलिंक्ड है, एनसीईआरटी का है। और क्या, सारा एनसीईआरटी का ही करा रहा हूँ तुम्हें। ये लो बताओ कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है इसमें, एलाइल एल्कोहल कराया ना मैंने, एलाइल हैलाइड है चैप्टर 1 में, हाँ जी जैसे सर। एलाइल हैलाइड है वैसे ही एलाइलिक एल्कोहल होता है। तो एलाइल पोजीशन होती कौन सी है,
सर ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है। सैचुरेटेड से होता है बेटा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर। तो देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट पर जो कार्बन है ना उससे अल्कोहल लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका एलाइलिक एल्कोहल। और ये क्या हो गया आपका, कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी या प्राइमरी है ये लेफ्ट वाला? सर ये सर ये प्राइमरी है। प्राइमरी है ना। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ ये प्रोडक्ट बोल रहा है, आप प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, पेज नंबर है, इस पर क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर है ये पता नहीं, 323 पे है, सेकंड पार्ट में। आप बताना यहाँ क्या बनता है। ब्यूटेनल है CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज ब्यूटेनल। इसका रिडक्शन कर दिया हमने, कैटालिटिक रिडक्शन। बताओ क्या बनेगा, राइट में मैं क्या लिख दूं? बोलो बोलो। सर एक मिनट बता रही हूँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है, हमने करा तो है। एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करें तो क्या बनता है? सर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ना। और क्या, बस खत्म, हाइड्रोजन तो देना है भाई। तो दे दो हाइड्रोजन, सी और ओ का डबल बॉन्ड तोड़ दो, CH2 CH2। तो सी और ओ का बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन कार्बन को एक्स्ट्रा मिलेगा, एक हाइड्रोजन ओ को मिलेगा, बन गया प्राइमरी अल्कोहल। चलो अब रिएक्शन ये कराओ प्रोपेनॉन की, CH3CO CH3, और इसमें कहता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालो और हाइड्रोलाइसिस करके प्रोडक्ट लिखो। बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा। सर इसमें एक बार आप बता दो, पता नहीं चल रहा। अरे तुम कहाँ क्या भुलक्कड़ बन जाते हो हैं। इससे क्या मिला आपको, कार्बन एन मिला ना। बताओ इतना तुम भूल जाते हो। और यहाँ क्या मिला प्लस, ये तो बात पता है। हाँ जी सर। अब जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एडिशन होता है आपका, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस ना। तो CH3 इधर आके नहीं जुड़ जाएगा इसके साथ, बोलो जुड़ेगा ना। और ये क्या बन हाँ जाएगा जी सर। आपका CH3C, O के साथ क्या लग गया, O माइनस के साथ प्लस का MgBr, यहाँ CH3 था ही और इधर आकर CH3 जुड़ गया, ये तो हुआ। फिर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस यानी कि आपने वाटर डाल दिया, H प्लस और OH माइनस, तो O माइनस है और Mg प्लस है। तो Mg प्लस के साथ कौन निकल जाएगा आपका, OH निकल जाएगा ना। तो थोड़ी सी भाई प्रैक्टिस करो जरा अच्छे से, ठीक है ना।
और एच लग ओके जाएगा इधर सर। आके आपका। तो ये तो बन गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप को अप्लाई करो थोड़ा सा, तभी तो पता लगेगा। ऐसे ही हाथ रख दोगे, सोचोगे तुक्का मार के डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं लिखा जाता, समझ के लिखा जाता है हो क्या रहा है उसके अंदर। तो जहां कहीं अनसेचुरेशन होता है, ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है। तो देखो एक पाई बॉन्ड तोड़ा है हमने और दो नए सिग्मा बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर हो गया, देखो एक तो नया CH बॉन्ड ये वाला हो गया, देखो रेड से मैं कर रहा हूँ, एक तो नया सिग्मा बॉन्ड ये बना है ना, और क्या कहते हैं, एक नया सिग्मा बॉन्ड अगर आपको दिख रहा हो तो और H का बना। देखो बॉन्ड तो हमने एक तोड़ा ना ये वाला, देखो ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा है और दो नए बॉन्ड बने, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और प्लस में क्या हो गया, MgBrOH। समझे। हाँ जी सर। थोड़ा सा अपनी अकल लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और, फिर क्लास खत्म करते हैं। ये कंपाउंड दे दिया मैंने आपको, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ से मैंने एस्टर लगा दिया और OCH, और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया मैंने NaBH4। बताओ क्या बनाओ यहाँ पर। सर इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो किसका बेटा, कहाँ किसका बनेगा ये तो बताओ मुझे। प्राइमरी तो यहाँ कोई कार्बन ही नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये कीटोन ही तो है बेटा, देखो ये कीटोन है ना, ये देखो C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है ना। और मैंने आपको बताया था NaBH4 क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीड रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। देखो जरा, देखो लिखा हुआ है NaBH4, इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कीटोनिक ग्रुप है आपका, ये वाला कीटोन है ना, ये कीटोन है। और ये क्या है, एस्टर। तो एस्टर पे तो कोई काम करेगा नहीं है, खाली किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को। तो कीटोन को आप रिड्यूस कर दो, ये साइक्लोहेक्साइल है, ये OH हो गया। एस्टर पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो एस्टर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कौन सा अल्कोहल बन गया, ये कीटोन ओके है ना सर। आपका, दिस इज कीटो एस्टर, है ना। और ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है खाली NaBH4, और किसी को रिड्यूस नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, थोड़ा सा ढंग से रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। तुम ओके अल्काइल सर। हैलाइड भी ऐसे ही भूल रहे थे, वो तो मैंने काफी कुछ कराया तुम्हें, कितने सारे क्वेश्चंस कराए थे उसके, तब जाके तुम्हारा अल्काइल हैलाइड तुम्हें याद हुआ था, फिर तुम भूल गए। थोड़ा रिवाइज करो अच्छे से उन चीजों को, ठीक है। चलो ओके ओके सर। बेटा।